अयोध्या बाबा गोरखनाथ पूर्व विधायक मिल्कीपुर ने सपा सांसद अवधेश प्रसाद पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कि जनता को बना रहे बेवकूफ, नहीं करवाना चाहते हैं मिल्कीपुर में चुनाव। बोले एक दिन पूर्व उन्होंने जब अपनी याचिका उठाने के लिए हाई कोर्ट में गए तो सपा की तरफ से 1 दर्जन अधिवक्ता पेश होकर विरोध कर अगली डेट रखवा दिया, जबकि सांसद अवधेश प्रसाद क्षेत्र में झूठ बोलते हैं कि भाजपा चुनाव नहीं चाहती है। बोले कि अगर मैं चुनाव नहीं चाहता तो कोर्ट में अर्जी उठाने के लिए क्यों जाता। बोले सपा को मालूम है कि वह उपचुनाव हार जाएगी, ऐसे में वह साथ में चुनाव नहीं करवाना चाहती। बाबा बोले कि आखिर क्या कारण है कि सपा मिल्कीपुर में चुनाव नहीं चाहती है। जनता फैसला करे कि भाजपा नहीं चाहती है चुनाव या सपा नहीं चाहती है। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। पहले आप अपनी बात रखिए, क्या कहना है? अच्छा ठीक है। देखिए, जब आज चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए तारीखों का ऐलान किया, उस समय मैं मिल्कीपुर में था। आदरणीय जेपीएस राठौर जी का मैं कार्यक्रम वही करा के मंच से नीचे आया था, मिल्कीपुर पेट्रोल पंप पे बैठा था, बधाइयां दी जा रही थी। तिथियां जैसे आई तैसे वहां तांता लग गया लोगों का, पर तैसे एक कॉन्फिडेंशियल फोन आया कि यार मिल्कीपुर तो है ही नहीं है। अब हम चौके कि मिल्कीपुर क्यों नहीं है, क्या ऐसा कारण हो सकता है। अगले 10 मिनट में हम लोग वहां से निकले, तुरंत आनंद फानंद में कहीं चल क्या जा रहा है। पता चला कि मेरे ही द्वारा और मेरे एक प्रत्याशी और थे, आप समझिए पूरी बात। एक प्रत्याशी शिव मूर्ति थे और मेरे द्वारा एक याचिका हाई कोर्ट में लंबित है। इस कारण से मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया गया। अब तो मेरे लिए पैरों तले जमीन खिसकने के बराबर थी। अब चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, विधायक रहा हूं, पार्टी में सक्रियता रहती है मेरी, तो मैंने तुरंत इस बात को, तब तक फोन आ भी रहा था, मैं तुरंत जाके मैंने सबको सूचित किया अपने जिले में। उस पर निर्णय आज नहीं पा, हम लोग तैयारी कर चुके थे, 2.5 महीने से तैयारी चल चुकी थी। मन में कहीं ऐसा नहीं था कि चुनाव मिल्कीपुर का ना हो। सब लोग कह भी रहे थे। हम भाग के सीधे लखनऊ गए, अपने अधिवक्ताओं से मिले, रातों रात कागज हमारा ये देखिए बन गया। हमने वापसी के लिए कह भी दिया। अगले दिन हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल सरकार की तरफ से आयोग से मुलाकात भी कर ली कि ये विड्रॉ हो जाएगा। हमने याचिका डाली और कल उस पर सुनवाई थी, कल ही का डेट लगा दिया। आदरणीय पंकज भाटिया जी की कोर्ट थी। जैसे मेरा नंबर आया, हम लोग बहुत खुश भी थे, चलो आज वापस हो जाएगी और सिफारिश हो जाएगी तो चुनाव समय पर हो जाएगा, मिल्कीपुर की जनता सफर नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉनिक का देर लागे हो मनवीर भैया, दिवाकर भाई, पहले इलेक्ट्रॉनिक हो। हाँ, बस करा दो, बैठे बताएं। चलो चलो बैठे। चले 2 बार में बाइट भी हो पाएगी, एक बार में हो नहीं, एक बार बाइट नहीं हो पाएगी, एक बार में नहीं हो पाएगी। आप अंदर बैठे अरे मत अच्छा भैया, पहले बोल लेने दे, बाद में बोल लेने दीजिए। लेने गया था। पहले आप अपनी बात रख लीजिए, विजुअल बन जाएगा। हाँ, हम अपनी बात रख दे रहे हैं। एक सेकंड, कुर्सी छोड़ दें आप वाली। 3416 वोटों से हार गए थे। नहीं, इनके छोटे वाले भाड़ी में लड़े थे, ये पूरा कुल खानदान से वहां जुटे थे। और दूसरा चुनाव ये खुद 29,500 के लमसम हारे थे। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी की वहां लहर नहीं है, एकदम गलत है। 93,500 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और सांसदी में भी हम चुनाव हारे जरूर हैं पूरे अयोध्या में, पर आप आंकड़ा देखेंगे तो नंबर 1 के आंकड़े पे मिल्कीपुर बैठा है। वहीं से मिनिस्टर रहे, वहीं से मिस्सेन बाबू का गढ़ रहा, यादवों का गढ़ है, मुस्लिमों का गढ़ है। इसके बाद भी जो पीडीए का फार्मूला वहाँ सबसे ज्यादा मजबूत दिखना चाहिए, वहाँ दिखा नहीं, दिख पाया। वहाँ मात्र 7700 वोटों से जीते हैं। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी डरी है, चुनाव नहीं चाहती, ये सब बेबुनियाद बात थी। एक हादसा, एक प्रकार से ये मामला पूरे देश के लिए नया था, सबके लिए नया था। अब कोई बात आ गई है, उसका पटाचेप करने के लिए मैं गया। मैंने कहा भी अगर मेरे द्वारा कुछ हुआ है तो मुझे खुद दुख है इस बात का। मिल्कीपुर की जनता सफर कर रही है, वहाँ कोई प्रतिनिधि, पर हम ये पूछना चाहते हैं, जो चिल्ला रहे थे, ये क्या था कल 1 दर्जन वकील खड़ा करने का मकसद क्या था, ये समाजवादी हमको बताएं। हित में बहुत उतार चढ़ाव चढ़ते हैं, ये कोई
ऐसा नहीं है कि सोची समझी साजिश थी। सोची समझी साजिश होती तो तत्काल की होती है। 2022 का मामला, मेरे पास एक कागज़ है सर। 2022 में मैंने 22 अप्रैल 2022 को मुकदमा किया था, वो चल रहा था। तो ये कहना कि तत्काल है, हाँ ये हम कह सकते हैं कि चाहे चूकवश जो भी इसको आप नाम देना चाहें दें, पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार थी। पर कल जो घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से डर गई है, वो मिल्कीपुर का चुनाव नहीं चाहती है अभी। मान लीजिए कोई चूक हो गई, ये देश का पहला मामला था इस तरीके का, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि रुकेगा। चलिए चूक हो गई, एक गलती, कोई गलती तो नहीं कहेंगे, चूक हो गई। मैं उस चूक को सुधारने के लिए सीधे हाई कोर्ट पहुंचा, सीधे मैंने अपनी बात कह दी, भाई याचिकाकर्ता मैं हूं, मैंने कह दिया मैं वापस लूँगा। कल डेट लगी तो मेरे भैया मैं करा पाता ना करा पाता, आपको इतनी क्या जल्दी थी कि आप 12 वकील खड़ा कर दिए, इस बात का बहस कानूनी पेच फंसा दिए। आखिरी सवाल लेना। अब देखिए जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, कोर्ट के फैसले से लगता है कि विलम्ब होगा, तो मुझे लगता है सवाल अच्छा है, पर मैं कह रहा हूँ ना भैया कि ये इस तरीके का ये पहला मामला था, देश का पहला मामला है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया, मैंने अधिवक्ताओं से बात किया, विद्वान अधिवक्ताओं से, उन्होंने कहा शून्य हो गया, बात यहीं पे ख़त्म हो गई। और ये बात तो सबको पता थी, ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष को नहीं पता था, कि पक्ष को नहीं पता था, सबको पता थी। चुनाव आयोग सबके लिए स्वतंत्र है, चुनाव आयोग में सब अपनी बात रखते हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। अवधेश जी जब 15-15 वकील खड़ा करते थे डेट लेने के लिए, तो नहीं पता था। वो खुद अपने बयान में कह रहे हैं आज की डेट में कि हम तो इस्तीफा दे दिए, शून्य हो गया, हमसे क्या मतलब। अरे भैया मतलब नहीं तो आपके वही वकील जो हमसे लड़ रहे थे, कल 1 दर्जन वकील लेके क्यों चले गए वहाँ, आप ना जाते। कोई डरा वरा नहीं। चलिए हम षड्यंत्र कर रहे थे, कल 1 दर्जन वकील भेजने की क्या ज़रूरत थी। हमारा तो बहुत छोटा सा सवाल है, ये हर जगह यही करते हैं। राम मंदिर बन रहा था तो झुआ भर वकील खड़ा करते थे, राम के अस्तित्व को ख़त्म करने की बात पीडीए करती थी। कि वो आतंकवादी पहुँच जाए तो ओकरे पक्ष में मुकदमा लिए इतना वकील खड़ा कर दिए हैं। हर जगह मुँह की खाते हैं और फिर खड़े होकर दोहरी बात करते हैं। यहीं अभी अवधेश जी से पूछिए ना कि जो वकालतनामा लगा था वही वकील क्यों गया। कोई नया आया होता तो हम मान भी लेते एक बार कि चलिए किसी ने ज़बरदस्ती किया, इसमें आ गया। बगैर अनुमति के कोई वकील इतना फर्जी नहीं है, फालतू नहीं है कि चला जाएगा। ये सरासर आरोप बेबुनियाद है और मिल्कीपुर की जनता सफ़र न करे, इसलिए हम लोग चाहते थे कि उसी डेट को चुनाव हो जाए। और हमारे प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर ली थी चुनाव आयोग से, नोटिफिकेशन आज आता, उससे पहले कल हम आदेश लेते थे, फैक्स हो जाता, उसमें जो विधिक राय थी सबने ले रखी थी। पर कल जो बखेड़ा समाजवादियों द्वारा खड़ा किया गया, ये दिखाता है कि समाजवादी बुरी तरीके से मिल्कीपुर में अपने ही, वो बता रहे हैं कि हम भाजपा का सर्वे में हार रही थी, तो माननीय अखिलेश यादव किसे पूछ के सर्वे कराती है क्या पार्टी। अरे हार जीत लगा रहता है। और कोई वो समाजवादी से वहाँ हम 3 बार लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी 3 चुनाव लड़ी है इन्हीं से। 15 में अपने बेटे को मंत्री थे नहीं बचा पाए, 3416 वोटों से हार गए। 17 में खुद हार गए थे 29,000 वोटों से। 22 में हम हारे जरूर, पर हमारे वोट बैंक में बड़ा इजाफा हुआ था, 6 प्रत्याशी एक हो गए थे किसी तरीके से, वहाँ हम लोग हारे। पर चलिए हार होती है, पर ये कहना कि पार्टी लड़ाई में नहीं डर है, ये सरासर गलत है। बहुत एकदम देहाती भाषा में मैं पूछता हूँ, कल क्या था आपके मन में? अगर डर नहीं था तो 12 वकील आपने क्यों खड़े किए? इसका सवाल मैं समाजवादी से पूछता हूँ।